गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा लास्ट क्लास में अपन पॉलीमर चैप्टर में एडिशनल पॉलीमर्स के एग्जांपल्स की बात कर रही थी, योगात्मक बहुलकों के एग्जांपल्स की अपन बात कर रही थी बेटा। तो सब अपन ने 5 एग्जांपल्स वहाँ कवर किए थे, तो एक बार पांचों को रिकॉल करते बेटा। फर्स्ट एग्जाम्पल अपना कौन सा था? पॉलीइथाइलिन था बेटा। फर्स्ट कौन सा? पॉलीइथाइलिन। सेकेंड कौन सा था बेटा? पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC। थर्ड अपना कौन सा था बेटा? पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन। फोर्थ एग्जांपल अपन ने कौन सा देखा था? पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। कौन सा? पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, जिसे क्या बोला था अपन ने? शॉर्ट में पेन बोला था, PAN। तो पेन की फुल फॉर्म भी अपन को पता होनी चाहिए बेटा, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। और अपन ने इसी के 2 नाम और बोले थे बेटा, एक तो आर्लोन बोला था, दूसरा एक्रिलिन बोला था। अगर क्वेश्चन आर्लोन और एक्रिलिन से आता है बेटा, तो किसकी बात हो रही है? वो पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल की ही बात हो रही है। और पांचवा जो एग्जाम्पल अपन ने देखा था बेटा, वो कौन सा था? पॉलीविनाइल एसीटेट। कौन सा था? पॉलीविनाइल एसीटेट। अपन बात करते हैं बेटा छठे एग्जाम्पल की। यहाँ पे अपना 6th एग्जाम्पल एडिशनल पॉलीमर का कौन सा? अपना यहाँ पे टेफ्लॉन। कौन सा है? टेफ्लॉन है बेटा। और टेफ्लॉन को मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे? जो पॉलीमर बनेगा टेफ्लॉन का, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। क्या बोलेंगे इसको? पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। तो बेटा यहाँ पे जो पॉलीमर है उसका नाम क्या है? पॉली PTFE। ये भी याद रखना, PTFE की फुल फॉर्म क्या होगी? पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन मीन्स पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन को शॉर्ट में कौन सा पॉलीमर बोलेंगे? टेफ्लॉन भी अपन बोल सकते हैं। तो पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन में जो मोनोमर यूनिट है बेटा, वो कौन सी है? टेट्राफ्लोरोइथीन है। तो टेट्राफ्लोरोइथीन कैसे बनेगा? देखो, इथीन का मतलब बेटा देखिए, बनाना सीखिए। टेट्राफ्लोरोइथीन में लिख देता हूं यहाँ पे, टेट्राफ्लोरोइथीन। किसकी बात हो रही है? टेट्राफ्लोरोइथीन। तो इथीन का मतलब बेटा C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन इथीन इधर आएंगे। टेट्राफ्लोरा का मतलब 4 फ्लोरीन रख रही मैंने, 2 फ्लोरीन इधर ऐड किए, 2 फ्लोरीन इधर ऐड किए, तो ये क्या बन गया? टेट्राफ्लोरोइथीन बन गया। अब यहाँ पे इसके कितने मॉलिक्यूल्स लेंगे बेटा? N मॉलिक्यूल्स मैंने लिए। कितने मॉलिक्यूल्स लिए यहाँ पे? N मॉलिक्यूल्स। इसका क्या होगा? पॉलीमराइजेशन होगा बेटा। क्या होगा अपना? पॉलीमराइजेशन होगा। तो पॉलीमराइजेशन के थ्रू टेफ्लॉन किसके अंदर? यहाँ पे टेट्राफ्लोरोइथीन किसके अंदर कन्वर्ट होगा? पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। पॉलीमर कैसे बनाना मैंने बताया बेटा, बॉन्ड आगे चलाना है, बॉन्ड आगे चलाना है। फिर दूसरा टेट्राफ्लोरोइथीन आएगा, उसका बॉन्ड आगे आएगा। ये टेट्राफ्लोरोइथीन आपस में जुड़ते चले जाएंगे, एक लार्जेस्ट मॉलिक्यूल को फॉर्म करेंगे बेटा। उसे क्या बोलेंगे अपन? जैसे इस कार्बन पे एक फ्लोरीन इधर, इस कार्बन पे भी एक फ्लोरीन इधर। अब ये यूनिट क्या होगी बेटा? N टाइम्स चलती रहेगी, और इसको अपन ने क्या बोल दिया यहाँ पे? पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन। क्या बोल दिया? पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, PTFE, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। और इसी को कौन सा बेटा? टेफ्लॉन पॉलीमर भी बोलते। क्या बोलते? टेफ्लॉन पॉलीमर। अब इसका यूज इंपॉर्टेंट है बेटा, इसका यूज इंपॉर्टेंट। इस टेफ्लॉन का यूज कहाँ पे होता है? नॉन कुकिंग यूटेंसिल्स में यूज होता है बेटा। नॉन कुकिंग यूटेंसिल्स में यूज होता है। नॉन कुकिंग यूटेंसिल्स में इसका यूज होता है बेटा। नॉन कुकिंग यूटेंसिल्स में इसका यूज होता है। नए चिपकने वाले जो भी बेटा बर्तन बनाने में इसका क्या होता है? यूज होता है। जहाँ पे अपन देखते हैं ना नॉन स्टिक अपना आता है, नॉन स्टिक की बात करते हैं आजकल अपन। तो नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल्स जितने भी होते हैं बेटा, नए चिपकने वाले जो भी बर्तन से, उनमें किसका यूज होता है? टेफ्लॉन का यूज होता है। और सेकेंड इसका यूज, ये फर्स्ट यूज हो गया। सेकेंड, इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर्स। जो भी इलेक्ट्रिकल वायर्स है बेटा, उनके ऊपर क्या होता है? इसका इंसुलेशन करने में इसका यूज होता है। तो क्लियर है बेटा टेफ्लॉन अपना। टेफ्लॉन किससे बनेगा? टेट्राफ्लोरोइथीन से बनेगा। इसका पॉलीमराइजेशन होगा, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन बनेगा, जिसे क्या बोलते हैं? टेफ्लॉन। और इसका यूज इंपॉर्टेंट है। नॉन कुकिंग यूटेंसिल्स में इसका यूज होगा, न चिपकने वाले
बर्तन बनाने में। इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर, जो भी अपने केबल वगैरह आती है बेटा, उनके ऊपर एक कवर आता है प्लास्टिक्स का, उसका जो प्लास्टिक का कवर आता है उसमें क्या यूज करते हैं अपन, टेफ्लॉन यूज करते हैं। अब टेफ्लॉन के बारे में एक और बात देखते हैं बेटा, जो ये टेट्राफ्लोरोइथीन है, जो ये टेट्राफ्लोरोइथीन है बेटा, ये टेट्राफ्लोरोइथीन किससे बना सकते हैं अपन, क्लोरोफॉर्म से ही बना सकते हैं। तो टेट्राफ्लोरोइथीन वो किससे बनाएंगे, क्लोरोफॉर्म से। देखिए यहाँ पे क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होगा, CH Cl3, ये क्या हो गया अपना, क्लोरोफॉर्म हो गया। इस CH की रिएक्शन मैंने किससे करा दी बेटा, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन मैंने करा दी, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HF से करा दिया। तो देखिए बेटा यहाँ से 2 हाइड्रोजन, यहाँ से 2 Cl, क्या बाहर निकल जाएगा, यहाँ से 2 HCl बाहर निकल गया। यहाँ पे कार्बन बचा, एक हाइड्रोजन बचा, एक क्लोरीन बचा और 2 क्या आ गए, फ्लोरीन आ गए। इसे क्या बोलेंगे, क्लोरो डाईफ्लोरो मीथेन बोल देंगे बेटा इसको, कि क्लोरो या डाईफ्लोरो क्लोरो मीथेन बोल देंगे इसको। अब मैं यहाँ पे CHClF2 के 2 मॉलिक्यूल्स लिए बेटा मैंने, और इसको मैंने अराउंड 900 डिग्री सेल्सियस पे क्या कर दिया, इसको हीट करने लगा। मैंने इसके 2 मॉलिक्यूल्स लिए और इसको 900 डिग्री सेल्सियस में मैंने क्या किया, हीट किया। फिर से ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl क्या हो जाएगा बेटा, बाहर निकल जाएगा। और क्या बचा पीछे, इधर बता बेटा CF2 डबल बॉन्ड CF2, क्या बन गया अपना, टेट्राफ्लोरोइथीन, TFE बन गया, टेट्राफ्लोरोइथीन बन गया। अब इसका पॉलीमराइजेशन कर देंगे बेटा, तो क्या बन जाएगा अपना, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन बन जाएगा, जिसे क्या बोल रहे हैं, टेफ्लॉन बोल रहे हो। टेफ्लॉन याद रखना बेटा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। प्रैक्टिस करते टाइम में यहाँ पे बताऊंगा बेटा, इसके बारे में दोबारा से फिर से रिकॉल कराऊंगा, तो अभी याद हो जाना चाहिए अपन को। तो ये अपन ने कौन सा एग्जाम्पल, 5th एग्जाम्पल अपना 6th एग्जाम्पल अपना एडिशनल पॉलीमर का क्लियर किया अपन ने, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। चलते बेटा 7th एग्जाम्पल पे, एडिशनल पॉलीमर्स के 7th एग्जाम्पल पे अपन चलते हैं। तो यहाँ पे 7 नंबर की बात कर रहा हूं बेटा मैं, पॉली मिथाइल मैथ एक्रिलेट, क्या बोलेंगे, पॉलीमिथाइल मैथ एक्रिलेट। तो बेटा इंपॉर्टेंट ये भी, पॉलीमिथाइल मैथ एक्रिलेट, शॉर्ट में क्या बोलूंगा बेटा इसको, PMMA, पॉलीमिथाइल मैथ एक्रिलेट। फुल फॉर्म क्या होगी इसकी, एक बार क्वेश्चन आया था बेटा, PMMA की फुल फॉर्म क्या होगी, तो PMMA की फुल फॉर्म क्या होगी, ये पॉली से P वर्ड लिया, मिथाइल से M वर्ड लिया, मैथ से M वर्ड लिया, एक्रिलिन से A वर्ड लिया, तो क्या बन गया ये PMMA बन गया, पॉलीमिथाइल, क्या बन गया बेटा अपना ये, पॉलीमिथाइल मैथ एक्रिलेट बन गया। अब ये किससे, इसकी मोनोमर यूनिट क्या होगी बताओ, ये पॉली हटा दो बेटा, ये क्या हो जाएगी, इसकी मोनोमर यूनिट हो जाएगी, मिथाइल मैथ एक्रिलेट। मिथाइल मैथ एक्रिलेट क्या होगा बेटा बताइए, वही CH2 डबल बॉन्ड C, ऊपर क्या लगा दो बेटा COOCH3, नीचे क्या आ जाएगा अपना CH3। तो ये क्या बन गया अपना मिथाइल मैथ एक्रिलेट बन गया बेटा। इसका पॉलीमराइजेशन होगा, इसके कितने मॉलिक्यूल्स लिए मैंने, N मॉलिक्यूल्स लिए, क्या हो रहा है, पॉलीमराइजेशन हो रहा है बेटा। ये डबल बॉन्ड कहाँ पे आएगा, आगे आएगा, एक दूसरा मिथाइल मैथ एक्रिलेट का मॉलिक्यूल आएगा, उसका डबल बॉन्ड भी आगे आएगा। फाइनली जो पॉलीमर बनेगा अपना क्या बन गया बेटा, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C, ऊपर क्या आएगा C डबल बॉन्ड और CH3, नीचे क्या आ रहा अपना CH3, इसकी N मॉलिक्यूल्स बनेंगे बेटा, और कौन सा पॉलीमर बन गया ये PMMA बन गया, पॉलीमिथाइल मैथ एक्रिलेट बन गया। तो अपन ने 7 एग्जांपल्स अभी तक देख चुके बेटा एडिशनल पॉलीमर्स के। याद रखना सभी को, पहला कौन सा बोलिए एक बार रिकॉल करते, पॉली इथाइलिन, दूसरा कौन सा पॉली विनाइल क्लोराइड, तीसरा कौन सा पॉली स्टायरीन, फोर्थ वन इज दी पॉली एक्रिलो नाइट्राइल, फिफ्थ वन इज दी पॉली विनाइल एसीटेट, सिक्स वन इज दी टेफ्लॉन एंड सेवन वन इज दी पॉलीमिथाइल मैथ एक्रिलेट। हो गया क्लियर है बेटा यहाँ तक। अब एक बार सातों को बेटा एक कॉमन फॉर्मूले से मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखिए बेटा यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा वो यही आएगा कि
पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल में मोनोमर क्या होगा, एक्रिलोनाइट्राइल, उसकी स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। पॉलीस्टाइरीन में जो मोनोमर एकलक होगा उसकी स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। तो देखिए बेटा, पहला अपन को सबको पता है इथाइलिन, पॉलीइथाइलिन किससे बनेगा, इथाइलिन क्या होता है अपना CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके एन मॉलिक्यूल से क्या बन जाएगा, पॉलीइथाइलिन। सेकंड देखिए बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH, अगर मैंने एक एच हटाया यहाँ से, मैंने एक एच हटाया यहाँ पे क्या जोड़ दिया, Cl जोड़ दिया, तो क्या बन जाएगा ये, अगर मैंने Cl जोड़ दिया क्या बन जाएगा बेटा, ये विनाइल क्लोराइड से क्या बन जाएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अगर Cl हटाया मैंने, Cn जोड़ दिया, बस ये यूनिट सेम रहेगी बेटा। देखिए यहाँ पे याद रखने के लिए Cl जोड़ा तो क्या बन गया, ये विनाइल क्लोराइड, उससे क्या बनेगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अगर मैंने Cn लगा दिया यहाँ पे तो क्या बन गया, ये एक्रिलोनाइट्राइल, उससे क्या बनेगा अपना पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। अगर Cn को हटाया बेटा मैंने और इसकी जगह क्या लगा दिया, C6H5 लगा दिया, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, स्टाइरिन, और स्टाइरिन से क्या बनेगा, पॉलीस्टाइरिन बन जाएगा अपना। क्लियर है बेटा 3। तो अगर मैंने इसकी जगह क्या लगा दिया, OCOCH3 लगा दिया, तो ये क्या बन जाएगा, पॉली विनाइल एसीटेट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पॉलीविनाइल एसीटेट। तो देखो 1 2 3 4 पॉलीमर तो यहीं पे होगी बेटा, ये सेम यूनिट, Cl लगाया पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, Cl लगाया PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, Cn लगाया मैंने पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, C6H5 लगाया मैंने स्टाइरिन, OCOCH3 लगाया मैंने, क्या बन गया, पॉलीस्टाइरिन। बेटा यहाँ तक कितने होगी, 4 यहाँ क्लियर होगी। एक पॉलीइथाइलिन अपन को पहले से पता 5, और टेफ्लॉन अपन को अलग से याद रखना है, क्या, CF2 डबल बॉन्ड CF2, टेट्राफ्लोरोइथीन से पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन बनेगा। और 5वां जो अपन को याद रखना, कितने होगी बेटा, 1 और 4 यहाँ पे कितनी होगी, 4 यहाँ पे होगी 5, ये कौन सा हो गया 6, और जो 7 नंबर है बेटा वो भी अपना ये यूनिट है, CH2 डबल बॉन्ड C, ऊपर क्या लगा दो, C डबल बॉन्ड हो CH3, नीचे क्या लगा दो, CH3, ये बन गया अपना मिथाइल मैथ एक्रिलेट। इससे क्या बन जाएगा, पॉलीमिथाइल मैथ एक्रिलेट बन जाएगा। अब यहाँ तक जितने भी अपन ने ये 7 पॉलीमर्स देखे बेटा, पहले ये बताओ किसके एग्जांपल से ये एडिशनल पॉलीमर्स के कैसे पता लगा, सर आपने अभी पढ़ाया है इसलिए पता चला, ऐसा नहीं बेटा, क्योंकि एडिशनल पॉलीमर का मतलब क्या हो गया कि मोनोमर यूनिट्स आपस में जुड़ रही है, कोई भी चीज का एलिमिनेशन नहीं होना चाहिए बेटा, तो एडिशनल है, और कोई चीज एलिमिनेट हो रही है तो वो कंडेंसेशन है। तो ये सारे एग्जांपल्स अपन ने देखे, साथ वो एडिशनल एडिशनल पॉलीमराइजेशन के एग्जांपल से बेटा, एडिशनल पॉलीमर के एग्जांपल है। अब तुमसे क्वेश्चन आ रहा है कि जो 7 अपन ने पॉलीमर्स पढ़े, ये होमोपॉलीमर्स है या कोपॉलीमर्स है, इनमें कौन सा होमोपॉलीमर है, कौन सा कोपॉलीमर है। तो देख लीजिए बेटा, जितने भी अपन ने ये पॉलीमर 7 देखे, इनमें जुड़ने वाली मोनोमर यूनिट सभी में क्या होती है, सेम होती है। एक यूनिट बार बार रिपीट हो रही है, सेम मोनोमर यूनिट से क्या बन रहा है, पॉलीमर बन रहा है। देखिए इथाइलिन में भी सेम यूनिट है, PVC में भी सेम यूनिट है, एक्रिलोनाइट्राइल में भी इसके रिपीटेशन से, स्टाइरिन में भी इसके रिपीटेशन से, पॉलीविनाइल एसीटेट में भी एक यूनिट के रिपीटेशन से हो रहा है, टेफ्लॉन में भी एक ही यूनिट के रिपीटेशन से हो रहा है, और PMMA में भी पॉलीमिथाइल मैथ एक्रिलेट में भी एक यूनिट के रिपीटेशन से हो रहा है। तो मीन्स ये सारे के सारे जो 7 एग्जाम्पल्स अपन ने देखे, ये किसके है बेटा, एडिशनल के तो है ही, उसमें भी होमो या कोपॉलीमर है, ये होमोपॉलीमर के एग्जाम्पल्स है। तो 7 एग्जाम्पल्स अपन ने देख लिए बेटा। चलते हैं अपने एडिशनल पॉलीमर्स के 8वें एग्जाम्पल पे, चलते बेटा एडिशनल पॉलीमर के 8th एग्जाम्पल पे। 8th में बात करूंगा बेटा मैं, और इसके ऊपर इंपॉर्टेंट डाल रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, रबर की बात कर रहे बेटा अपन। ये भी किसका एग्जाम्पल है बेटा, एडिशनल पॉलीमर्स के एग्जाम्पल से रबर जितने भी है। इसमें सबसे पहले मैं किस रबर की बात करूंगा बेटा, इसमें फर्स्ट अपन बात करेंगे नेचुरल रबर की बात करेंगे। कौन से रबर की, नेचुरल रबर की बात करेंगे। प्राकृतिक बहुलक की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा, प्राकृतिक बहुलक की बात करेंगे। तो नेचुरल रबर अपना क्या होता है, देखिए बेटा यहाँ पे कि नेचुरल रबर जो अपन को नेचर से ऑब्टेन्ड हो रहा है, सीधी सी बात है बेटा, नेचुरल रबर का मतलब जो नेचर से डायरेक्टली ऑब्टेन्ड हो रहा है उसे क्या बोलेंगे अपन, नेचुरल पॉलीमर्स बोलेंगे बेटा, या नेचुरल रबर बोलेंगे। तो रबर इज ए नेचुरल पॉलीमर। आगे सिंथेटिक भी होंगे बेटा, बट अभी बात करें किसकी, नेचुरल की बात करें तो रबर इज ए नेचुरल पॉलीमर। इट
पोजेस द इलास्टिक प्रॉपर्टीज, ये क्या करता है बेटा, इलास्टिक प्रॉपर्टीज को शो करता है। इसको क्या कर सकते हैं अपन, खींच के बढ़ा सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं बेटा, रबड़ को अपन खींचते बढ़ जाता है, तो मीन्स ये रबड़ क्या करता है, इलास्टिक प्रॉपर्टीज शो करता है। तो इट इज मैन्युफैक्चर्ड from रबर लेटेक्स। ये बेटा किससे मैन्युफैक्चर होता है, रबर लेटेक्स से मैन्युफैक्चर होता है। एंड दिस रबर लेटिस इज obtained from bark of a rubber tree। तो देखिए बेटा फिर से कि जो अपना नेचुरल रबड़ है बेटा किससे बनता है, रबर लेटेक्स से बनता है, रबर लेटेक्स से बनता है। और ये रबर लेटेक्स अपन को कहाँ से मिलेगा, बार्क ऑफ ए रबर ट्री। बेटा एक रबर का पेड़ होता है, उसकी छाल से मिलेगा अपन को, किससे, उसकी छाल से क्या मिलेगा, लेटेक्स मिलेगा। और इस लेटेक्स से बेटा क्या बनेगा, अपन को रबर बनेगा, नेचुरल रबर बनेगा। तो क्लियर है यहाँ तक कि रबर क्या होता है अपना, नेचुरल रबर की बात करें अपन, आगे सिंथेटिक रबर की भी बात करेंगे। तो जो रबर इज ए नेचुरल पॉलीमर बेटा एक प्राकृतिक बहुलक है, जो कहां से बनता है, रबर लेटेक्स से बनता है। और ये रबर लेटेक्स अपन को कहां से मिलता है बेटा, बार्क ऑफ ए रबर ट्री। एक रबर का पेड़ होता है बेटा, उसकी छाल से अपन को ये लेटेक्स मिलता है। और इस लेटेक्स से क्या बनता है अपना, रबर बनता है। और जो ये लेटेक्स मिलता है बेटा वो मेनली कौन से कंट्रीज, अपना इंडिया के अंदर भी बनता है। इंडिया के अंदर भी बेटा ये पेड़ पाया जाता है, अपना इंडिया हो गया, इंडोनेशिया, मलेशिया, नॉर्थ अमेरिका, वहां से अपन को ये रबर लेटेक्स ऑब्टेंड होता है। और इस रबर लेटेक्स से अपन क्या बनाते हैं बेटा, अपना नेचुरल रबर बनाते हैं। तो क्लियर है बेटा नेचुरल रबर के बारे में। अब देखते हैं नेचुरल रबर बनेगा कैसे। तो अभी अपन ने नेचुरल रबर के बारे में देखा कि नेचुरल रबर होता क्या बेटा, नेचुरल रबर इज ए नेचुरल पॉलीमर। कहाँ से बनेगा, रबर लेटेक्स से बनेगा। और लेटेक्स कहाँ से ऑब्टेंड होगा, एक रबर ट्री होता है बेटा, उसकी छाल से बनेगा। अब देखिए तो रबर इज ए पॉलीमर ऑफ, जो नेचुरल रबर की बात कर रहा हूँ बेटा, नेचुरल रबर इज ए polymer of 2-methyl 1,3 ब्यूटाडाइईन। तो जो नेचुरल रबर होता है बेटा वो किससे बनता है, याद रखना अपन को, इंपॉर्टेंट है बेटा, किससे मिलके बनता है, 2-methyl 1,3 ब्यूटाडाइईन, जिसे क्या बोलते हैं बेटा अपन, आइसोप्रीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आइसोप्रीन भी बोलते हैं बेटा इसको। तो जो नेचुरल रबर है बेटा वो किससे मिलके बनेगा। अब ब्यूटाडाइन बेटा, अगर रबर मींस पॉलीमर चैप्टर की जहां पे भी बात आती है बेटा, तो 1,3 ब्यूटाडाइन तो तुम्हारे दिमाग में होना ही चाहिए बेटा, बहुत जगह काम में आएगा। 1,3 ब्यूटाडाइन बोलते ही सीधा 1,3 ब्यूटाडाइन बना दो। जैसे क्या हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या हो गया अपना 1,3 ब्यूटाडाइन। तो ये चीज तो तुम्हें याद हो जानी चाहिए बेटा। जैसे नंबरिंग करें अपन, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, नंबरिंग किधर से भी कर लो बेटा। डबल बॉन्ड अपना फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, 1 2 3 4। तो डबल बॉन्ड इन कहाँ पे है, 1 पोजीशन पे और 3 पोजीशन पे। कहाँ पे, 1 पोजीशन और 3 पोजीशन। तो क्या बोल दिया, 1,3 ब्यूटाडाइन। तो ये चीज तो तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए। अब इसी में मॉडिफाई होगा बेटा अपना। तो अपन ने क्या बोला, नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर ऑफ 2-methyl 1,3 ब्यूटाडाइन, जिसे अपन क्या बोल रहे हैं, आइसोप्रीन भी बोल रहे हैं। अभी याद होगा बेटा धीरे धीरे जैसे अपन रिवाइज करेंगे। देखिए एक बार क्या बोल रहे हैं इसको, जो नेचुरल रबर है बेटा वो किससे मिलके बनेगा, 2-methyl 1,3 ब्यूटाडाइन, जिसे क्या बोल रहे हैं अपन, आइसोप्रीन भी बोलते बेटा। तो बना लीजिए। और नेचुरल रबर बनाते बेटा अपन, क्या बनाते हैं, नेचुरल रबर। तो नेचुरल रबर किससे मिलके बनेगा, 2-methyl 1,3 ब्यूटाडाइन। तो सबसे पहले मैंने बनाया बेटा 1,3 ब्यूटाडाइन, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये क्या हो गया अपना, यहाँ पे एक और एच आएगा बेटा, मैं हटा रहा हूँ यहाँ पे। ये 1,3 ब्यूटाडाइन, 2 पे क्या लगा दिया अपन ने, 2 पे क्या लगा दिया बेटा, CH3 मिथाइल लगा दिया। तो इसका नाम क्या हो गया बेटा, इसका नाम हो गया 2
2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। क्या हो गया? 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। या फिर इसको क्या बोलेंगे बेटा? और क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे आइसोप्रीन भी बोलेंगे। इसी से क्या बनेगा अपना नेचुरल रबर बनेगा। तो क्लियर है बेटा यहाँ से। तो इसके मैंने कितने मॉलिक्यूल्स लिए? n मॉलिक्यूल्स लिए। किसके? आइसोप्रीन के। क्या कराएंगे बोलिए? पॉलीमराइजेशन कराएंगे। सर क्या कराएंगे? पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो क्या करना है अपन को? मैंने बताया था बेटा, क्या चलाना है? बॉन्ड चलाना है। बॉन्ड चलेगा तभी तो क्या बनेगा? पॉलीमर बनेगा। यहाँ पे डबल, तो बेटा यहाँ पे अपन को बॉन्ड चलाने हैं। ये बॉन्ड अपना आगे आएगा, सिमिलरली ये बॉन्ड भी अपना यहाँ पे आगे आएगा। बॉन्ड चलेंगे, एक और अपना आइसोप्रीन मॉलिक्यूल आएगा, उसी में ही बॉन्ड आगे चलेंगे, एक लार्जेस्ट मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे बेटा, अपना पॉलीमर बनेगा। तो देखिए अपना नेचुरल रबर कैसे बन रहा है। किससे बन रहा है? अपना आइसोप्रीन। आइसोप्रीन का क्या होता है बेटा? 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन भी बोल सकते हैं, आइसोप्रीन भी बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये CH3 है बेटा, ये n मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते चले जा रहे हैं। इधर क्या अपना CH3, फिर क्या है अपना कार्बन, ये CH3 मैंने ऊपर लिया, ये कार्बन, यहाँ पे क्या आएगा बेटा? CH2, और ये यहाँ से बॉन्ड चलेगा। फिर क्या आ गया अपना? ये बॉन्ड आ गया है, तो यहाँ पे क्या आ गया? डबल बॉन्ड। देखना कैसे बना रहा हूँ मैं, समझना बेटा इसको। मैंने बॉन्ड चलाया, ये बॉन्ड आगे, एक और मॉलिक्यूल आएगा, बॉन्ड आगे चलेंगे। इस CH3 को मैंने ऊपर लिया, यहाँ पे ये कार्बन, ये बॉन्ड यहाँ पे आया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, इधर CH2। फिर क्या आ जाएगा अपना बोलिए? यहाँ पे क्या आ गया अपना? CH, इधर क्या इस कार्बन H आएगा बेटा, इस कार्बन के ऊपर। इस H को मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ, एक बार देखिए। इधर मैंने क्या लिया? हाइड्रोजन। देन यहाँ पे क्या बचा बेटा? CH2 बचा। ये मॉलिक्यूल क्या रहेगा बेटा? चलता रहेगा n टाइम्स, और जो ये पॉलीमर बनेगा उसको क्या बोल रहे हैं अपन? रबर बोल रहे हैं अपना। कौन सा? नेचुरल रबर। तो ये कौन सा बन गया? सिस आइसोप्रीन बन, सिस क्या बन गया? सिस फॉर्म बन गई बेटा अपनी, सिस फॉर्म ऑफ 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। सिस फॉर्म ऑफ 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। देखिए बेटा यहाँ पे सेम ग्रुप सेम साइड है, तो क्या बोल दिया अपन? इसको सिस बोल दिया। और जो सिस फॉर्म है बेटा, यहाँ पे याद रखना, इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं, जो सिस फॉर्म बन रही है उसे क्या बोलेंगे अपन? नेचुरल रबर बोलेंगे। जो यहाँ पे आइसोप्रीन है बेटा, आइसोप्रीन को क्या बोलेंगे? 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। आइसोप्रीन को क्या बोलेंगे? 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। तो इसकी पॉलीमराइजेशन से जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसमें जो सिस फॉर्म है बेटा, उसी को अपन क्या बोल रही है? नेचुरल रबर बोल रहे हैं। तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं बेटा कि जो आइसोप्रीन की सिस फॉर्म और आइसोप्रीन को क्या बोलते हैं? 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। तो इसकी जो सिस फॉर्म है बेटा उसे क्या बोलेंगे? नेचुरल रबर बोलेंगे। तो फिर ट्रांसफॉर्म को क्या बोलेंगे अपन? तो फिर ट्रांसफॉर्म को क्या बोलेंगे? तो यहाँ पे मैं नोट बना के लिख रहा हूँ बेटा, यहाँ पे मैं नोट बना के लिख रहा हूँ और साथ में अंडरलाइन कर रहा हूँ। ट्रांसफॉर्म को क्या बोलेंगे अपन? ट्रांसफॉर्म को बोलेंगे यहाँ पे गट्टा पर्चा। ट्रांसफॉर्म को क्या बोलेंगे? गट्टा पर्चा। और जिसका यूज इट इज ट्रांसफॉर्म, इट इज ट्रांसफॉर्म। इसको क्या बोलेंगे बेटा? ट्रांसफॉर्म को गट्टा पर्चा बोलेंगे अपन, गट्टा पर्चा बोलेंगे ट्रांसफॉर्म को। इसका यूज कहाँ पे होता है? डेंटिस्ट यूज्ड इट इन टीथ फिलिंग। ये चीज भी याद रखनी बेटा, इसका यूज कहाँ पे होता है? जो भी डेंटिस्ट होते हैं बेटा वो टीथ को फील करने में बेटा, यहाँ पे टीथ पे कोटिंग करते हैं, फील करने में किसका यूज होता है? गट्टा पर्चा का होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं बेटा अपन। नेचुरल रबर, नेचुरल रबर नेचुरली अपन को ऑब्टेन्ड होता है बेटा। कहाँ से मैन्युफैक्चर्ड होगा? रबर लेटेक्स से। ये लेटेक्स कहाँ से मिलेगा बेटा? बार्क ऑफ ए रबर ट्री। ये ट्री की जो भी रबर का पेड़ है बेटा उसकी छाल से अपन को ऑब्टेन्ड होगा ये। नेक्स्ट बात करूं मैं कि जो ये नेचुरल रबर है बेटा किससे बनेगा? आइसोप्रीन से। याद होना चाहिए आइसोप्रीन। अब बहुत सारे आइसोप्रीन, क्लोरोप्रीन, न्यूप्रीन आएगा। अब डिफरेंस याद होना चाहिए बेटा कि जो नेचुरल रबर है वो किससे बनेगा? आइसोप्रीन से बनेगा। और आइसोप्रीन होता क्या है? 2
मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन। 1,3-ब्यूटाडाइन याद रख लो बेटा, काम में आने वाला है पूरे रबर में। पूरे रबर में 1,3-ब्यूटाडाइन काम में आने वाला है। अगर 2 पे मिथाइल लगा दिया तो क्या बन गया? आइसोप्रीन बन गया। और आइसोप्रीन के पॉलीमराइजेशन से जो रबर बनेगा बेटा, जो सिस फॉर्म बन रही है उसे क्या बोलूंगा मैं? नेचुरल रबर बोलूंगा। नेचुरल रबर सिर्फ और सिर्फ किसको बोलेंगे? याद रखना है, सिस फॉर्म को ही नेचुरल रबर बोलेंगे। और मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूं बेटा, जो ट्रांसफॉर्म है उसे क्या बोलेंगे अपन? ट्रांसफॉर्म उसे क्या बोलेंगे अपन? गट्टा पर्चा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गट्टा पर्चा। जो ट्रांसफॉर्म उसे क्या बोल रहे हैं? गट्टा पर्चा। इसका यूज कहां पे होता है? डेंटिस्ट इसको यूज करते हैं बेटा, टीथ फिलिंग के अंदर इसका यूज होता है। तो क्लियर है यहाँ पे नेचुरल रबर। अब इस नेचुरल रबर का अपन क्या करेंगे बेटा? वल्केनाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? वल्कनीकरण करेंगे। तो आई होप कि बेटा यहाँ तक क्लियर होगा। नेचुरल रबर अपना क्लियर होगा। नेचुरल रबर का मोनोमर क्या? क्वेश्चन आया बेटा एग्जाम्पल में कि नेचुरल रबर का मोनोमर क्या होगा? क्या बोलेंगे? आइसोप्रीन या फिर 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन को क्या बोलते बेटा? आइसोप्रीन बोलते। अब बात करेंगे अपन वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। क्या बोलेंगे? हेडिंग डालिए बेटा, वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। रबर का वल्कनीकरण बेटा, वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। रबर का वल्कनीकरण क्या हो गया बेटा अपना? वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। रबर का वल्कनीकरण। अब रबर का वल्केनाइजेशन क्यों कर रहे हैं बेटा अपन? जो अपना कच्चा रबर होता है बेटा, जो रॉ रबर होता है, वो रबर की प्रॉपर्टीज शो नहीं करता। जो कच्चा रबर होता है बेटा, वो रबर की प्रॉपर्टीज को शो नहीं करता। तो इस जो भी रॉ रबर है बेटा अपना, कच्चा रबर है, इसको टू गिव इट स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी, इट इज वल्केनाइज्ड। जो रॉ रबर होता है बेटा, इसकी स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी, इसकी प्रत्यास्थता और इसको मजबूत करने के लिए बेटा क्या करते हैं? इसको वल्केनाइजेशन प्रोसेस करते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बेटा कि रबर का वल्कनीकरण क्यों कर रही है अपन? जब अपन को रबर मिल चुका है बेटा, तो वल्केनाइजेशन क्यों कर रही है इसका? इसको स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी प्रोवाइड करने के लिए अपन क्या करते हैं? वल्केनाइजेशन ऑफ रबर करते हैं। और वल्केनाइजेशन ऑफ रबर प्रोसेस है क्या बेटा? अपना प्रोसेस होता क्या है? जब अपना जो नेचुरल रबर होता है बेटा, उसको स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर, ध्यान से सुनना बेटा, इंपॉर्टेंट बात है वल्केनाइजेशन ऑफ रबर की। जो अपना नेचुरल रबर होता है बेटा, उसको क्या करते हैं? स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर के साथ मिला के क्या करते हैं? हीट करते, गर्म करते। जो अपना प्राकृतिक रबर है, उसको बहुत कम मात्रा में सल्फर मिला के बेटा उसको क्या करते? गर्म करते। तो जो रबर मिलेगा उसे क्या बोलेंगे? वल्केनाइज्ड रबर बोलेंगे। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे बेटा? वल्केनाइजेशन बोल रहे हैं। इस सल्फर की यूज से हो क्या रहा है बेटा? उसकी स्ट्रेंथ और उसमें क्रॉस लिंकिंग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, उसकी मजबूती बढ़ जाएगी और उसमें क्रॉस लिंकिंग बढ़ जाएगी। इसलिए अपन क्या कर रहे हैं? वल्केनाइजेशन कर रहे हैं, सल्फर का यूज कर रहे हैं। तो देखिए बेटा, वल्केनाइजेशन प्रोसेस होता है क्या है? व्हेन small amount of sulfur is mixed with, when small amount of sulfur is mixed with raw rubber या natural rubber and heated it, क्या करेंगे? when small amount of sulfur is mixed with raw rubber or natural rubber and heated, then this process is known as the vulcanization बोलेंगे इस प्रोसेस को। और ये प्रोसेस क्यों कर रहे बेटा? इस सल्फर के यूज से होगा क्या? एक्सटर्नल यूज ऑफ सल्फर इंक्रीज इट्स स्ट्रेंथ एंड टफनेस एंड क्रॉस लिंकिंग। जो एक्सटर्नल यूज ऑफ सल्फर कर रहे बेटा, यहां से भी क्वेश्चन आया है, यहां पे मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं
कि जो एक्सटर्नल यूज ऑफ सल्फर अपन कर रहे हैं बेटा, उससे क्या होगा, स्ट्रेंथ, टफनेस और इसकी क्रॉस लिंकिंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो फिर से देखिए, वल्केनाइजेशन अपन क्यों कर रहे हैं बेटा, जो कच्चा रबड़ होता है वो रबड़ की प्रॉपर्टीज को शो नहीं करता, तो इसकी स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी को बढ़ाने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, वल्केनाइजेशन कर रहे हैं। वल्केनाइजेशन कर क्यों रही है, रबड़ की स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता को बढ़ाने के लिए कर रही है। वल्केनाइजेशन प्रोसेस होता क्या है, जो अपना बेटा रॉ रबड़ है, जो नेचुरल रबड़ है, जो नेचुरल रबड़ है उसको क्या करेंगे अपन, स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर के साथ मिला के क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे बेटा। उससे क्या हो जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ, टफनेस और क्रॉस लिंकिंग बढ़ जाएगी। और ये जो प्रोसेस है बेटा, इसे क्या बोलेंगे, वल्केनाइजेशन ऑफ रबर बोलेंगे। इस एक्सटर्नल यूज ऑफ सल्फर, जो अपन सल्फर यूज कर रही है, इसका काम क्या है, वल्केनाइजेशन का काम। वल्केनाइजेशन क्यों कर रही है, स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी को बढ़ाने के लिए। एक्सटर्नल यूज ऑफ सल्फर, ये जो एक्सटर्नल सल्फर अपन ने डाला बेटा, ये क्या करेगा, स्ट्रेंथ, टफनेस और क्रॉस लिंकिंग को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो क्लियर है बेटा, यहां तक अपन देखते हैं जो अपना नेचुरल रबर है बेटा, जो नेचुरल रबर अपना क्या था, देखिए नेचुरल रबर अपना क्या था, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH नहीं था बेटा, यहाँ पे क्या था, मिथाइलिन था, डबल बॉन्ड CH2, ये अपना नेचुरल रबर था। एक और मैंने नेचुरल रबर ले लिया, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2, ये क्या हो गया अपना नेचुरल रबर। किससे बना था, आइसोप्रीन से। किससे बना था, आइसोप्रीन से। आइसोप्रीन होता क्या है, 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन, 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन के पॉलीमराइजेशन से जो सिस फॉर्म बन रही थी बेटा, उसे अपन ने नेचुरल रबर बोला था, और जो ट्रांसफॉर्म बन रही थी उसे क्या बोला था, गट्टा पर्चा बोला था। तो ये मैंने नेचुरल रबर लिया, इसको क्या करूंगा बेटा, स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर के साथ मिला के हीट कर दूंगा। इसी प्रोसेस को तो क्या बोल रहे हैं, वल्केनाइजेशन बोल रहे हैं, जिससे इसकी क्रॉस लिंकिंग और टफनेस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो मैंने क्या किया बेटा, स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर मिलाया और हीट कर दिया, स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर मिलाया, हीट कर दिया। ये अपना नेचुरल रबर है बेटा, ये अपना नेचुरल रबर है। कोई किससे बना था, आइसोप्रीन से बना था, याद है सिस फॉर्म। अब यहां से इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा, यहां से देखना, इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, एक ये रहा। सिमिलरली इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, एक ये रहा। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा बेटा, एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों मिलकर यहां से बॉन्ड बनाएंगे। सिमिलरली एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों मिलकर यहां से बॉन्ड बनाएंगे। तो ये जो रबर बन रहा है बेटा, ये जो रबर बन रहा है, मैंने एक इमेज के अंदर दिखाया बेटा, यहां से बॉन्ड टूटेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा, यहां पे भी सिंगल बॉन्ड, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, यहां से मिलके बॉन्ड बनाएंगे बेटा। सिमिलरली यहां पे भी ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन मिलके बॉन्ड बना लेंगे। इधर सल्फर के पास पहले से इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहां से ये जो रबर बन रहा है, इस रबर को कौन सा रबर बोलेंगे, बोलिए, वल्केनाइज्ड रबर बोलेंगे। कौन सा रबर बोलेंगे इसको, वल्केनीकृत रबर बोलेंगे। क्लियर है बेटा, वल्केनाइज्ड रबर बोलेंगे। क्या किया अपन ने, फिर से देखिए एक बार, जो नेचुरल रबर था उसको स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर मिला के मैंने हीट कर दिया, इससे इसकी क्रॉस लिंकिंग बढ़ गई बेटा, इससे इसकी टफनेस बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। तो ये अपना क्या बन गया, वल्केनाइज्ड रबर बन गया। अब यहाँ पे क्लियर है बेटा, ये बिल्कुल सिंपल था। अगर नेचुरल रबर अपन को समझ में आया है तो ये चीज़ बिल्कुल ईजी है। बस वही नेचुरल रबर को मैंने सल्फर मिला के हीट कर दिया, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, सल्फर से जुड़ गया, इस रबर को बोलेंगे वल्केनाइज्ड रबर। क्लियर है। अब नोट बना के एक चीज़ में लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, नोट बना के एक चीज़ में लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं नोट बना रहा हूँ बेटा, और साथ ही मैं नोट को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ जो बता रहा हूँ बेटा वो इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे, अगर मैं बेटा फर्स्ट 1 से 3% सल्फर का यूज कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे जो भी अपन ने नेचुरल रबर में सल्फर ऐड कर रही है बेटा, वल्केनाइजेशन प्रोसेस यही तो है। तो अगर मैं 1 से 3% सल्फर का यूज कर रहा हूँ तो ये इसका यूज होगा बेटा रबर बैंड बनाने में। ये क्वेश्चन आया बेटा, 1 से 3% सल्फर मिलाओगे तो उसका यूज कहाँ पे होगा, रबर बैंड बनाने में। अगर तुमने बेटा क्या किया, अगर तुमने सेकंड बात करूंगा बेटा, अगर तुमने 5% सल्फर मिला दी तो इसका यूज होगा रबर टायर्स बनाने में। तो क्लियर है बेटा ये नोट के दोनों पॉइंट।
यहाँ पे इसको अपन एक ब्रैकेट में बंद कर देते बेटा। तो क्लियर है बेटा यहाँ तक वल्केनाइजेशन प्रोसेस। अगर मैं 1 से 3% सल्फर यूज कर रहा हूं तो क्या इसका होगा, रबर बैंड बनाने में यूज होगा। अगर 5% सल्फर, ये 5% सल्फर है बेटा, 5% सल्फर का यूज कर रहा हूं तो कहां पे, रबर टाइल्स बनाने में इसका यूज होगा। तो क्लियर है बेटा। एक बार फिर से देख लीजिए नेचुरल रबर, अपना नेचुरल रबर किससे बनेगा बेटा, मोनोमर क्या होता है नेचुरल रबर का, आइसोप्रीन होता है। आइसोप्रीन होता क्या है, 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइन। इसके पॉलीमराइजेशन से जो रबर बनेगा बेटा, जो पॉलीमर बनेगा उस सिस फॉर्म को बोलेंगे नेचुरल रबर और ट्रांस फॉर्म को बोलेंगे गट्टा पर्चा। गट्टा पर्चा का यूज कहां पे होता है, डेंटिस्ट टीथ फिलिंग ऑपरेशंस में उसका यूज करते हैं बेटा। उसके बाद अपन कर रहे हैं वल्केनाइजेशन ऑफ रबर कर रहे हैं बेटा। तो देख लेते हैं वल्केनाइजेशन ऑफ रबर एक बार फिर से। वल्केनाइजेशन ऑफ रबर, ये रहा अपना वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। तो जो कच्चा रबर होता है बेटा, रो रबर होता है, उसकी स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी को बढ़ाने के लिए अपन वल्केनाइजेशन कर रही है, पहली बात तो ये। दूसरा, वल्केनाइजेशन में कर क्या रही है, नेचुरल रबर को स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर के साथ मिक्स करके हीट कर रही है। जो रबर बनेगा बेटा उसे वल्केनाइज्ड रबर बोलेंगे। और वल्केनाइजेशन से हुआ क्या, इस एक्सटर्नल सल्फर के यूज से हुआ क्या, उसकी स्ट्रेंथ, टफनेस और क्रॉस लिंकिंग बढ़ गई बेटा। वो तो यहाँ पे देख लीजिए, ये नेचुरल रबर, ये नेचुरल रबर, सल्फर मिलाया, क्रॉस लिंकिंग बढ़ गई, इसे वल्केनाइज्ड रबर बोलेंगे। 1 से 3% सल्फर का यूज हो रहा था उसे रबर बैंड बोलेंगे। 5% सल्फर का यूज हो रहा है उसे क्या बोलेंगे, रबर टायर बनाने में यूज होगा बेटा अपना। नेक्स्ट बात करता हूं बेटा, यहाँ पे नेचुरल रबर अपन ने देख लिया, रबर की बात हो रही है अभी, अपन ने नेचुरल रबर देख लिया। सेकंड इसी में बात करूंगा मैं किसकी, सिंथेटिक रबर की। सिंथेटिक रबर, इसको बोलेंगे बेटा संश्लेषित रबर। तो सबसे पहले नेचुरल रबर की बात की, अब बात करेंगे बेटा संश्लेषित रबर की, सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक का मतलब समझ चुके होंगे बेटा, तुम पहले ही बात की थी, मींस जो अपन बना रहे बेटा, जिनको मैन मेड रबर्स है, जो बेटा ह्यूमन बींग्स जिन्हें बना रहा है, मनुष्य जिन्हें बना रहा है बेटा, उन्हें क्या बोलेंगे अपन, सिंथेटिक रबर्स बोलेंगे। अब सिंथेटिक रबर का जो पहला एग्जाम्पल है बेटा, सिस पॉली ब्यूटाडाइन, सिस पॉलीब्यूटाडाइन रबर। पहला कौन सा हो गया, सिस पॉलीब्यूटाडाइन रबर। तो बेटा ये पॉलीब्यूटाडाइन रबर है, तो किससे मिलके बनेगा, देखो ये पॉली आ गया तो ये पॉलीमराइजेशन के बाद बना है, तो किससे बनेगा, ये ब्यूटाडाइन, इसका क्या हो गया, मोनोमर हो गया। तो ब्यूटाडाइन तो मुझे बनाना आता है बेटा, और ब्यूटाडाइन कौन से ब्यूटाडाइन की बात हो रही है, 1,3-ब्यूटाडाइन की बात हो रही है। तो मैंने लिखा यहाँ पे 1,3 ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन हो गया बेटा, 1,3 ब्यूटाडाइन। तो यहाँ पे देख लीजिए, बना लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है बेटा, ये बन गया अपना 1,3 ब्यूटाडाइन। इसके n मॉलिक्यूल्स लिए, इसका पॉलीमराइजेशन होगा बेटा, पॉलीमराइजेशन से पॉलीमर बनेगा। बताइए पॉलीमर कैसे बनेगा अपना, डबल बॉन्ड क्या होगा, आगे चलेगा, डबल बॉन्ड क्या होगा, आगे चलेगा। नेक्स्ट 1,3 ब्यूटाडाइन आएगा, उसमें भी डबल बॉन्ड चलेंगे बेटा, आपस में कनेक्ट होते जाएंगे। ये ब्यूटाडाइन एक लार्जेस्ट मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, जिसे क्या बोलेंगे, पॉलीमर बोलेंगे। और कौन सा पॉलीमर बोलेंगे, सिस पॉलीब्यूटाडाइन बन जाएगा। यहां से देखिए अपना CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये n टाइम्स चलेगा बेटा। और जो सिस फॉर्म होगी इसे क्या बोल देंगे, सिस पॉली ब्यूटाडाइन, क्या बोल देंगे, सिस पॉली ब्यूटाडाइन। तो ये फर्स्ट अपना सिंथेटिक पॉलीमर होगी बेटा, सिस पॉली ब्यूटाडाइन। किससे बनेगा, 1,3 ब्यूटाडाइन से बनेगा, इसको बोल दिया अपन ने सिस पॉली ब्यूटाडाइन। सेकंड की बात करता हूं बेटा मैं, सेकंड अपना सिंथेटिक पॉलीमर्स में हो जाएगा नियोप्रीन। क्या हो जाएगा बेटा अपना, सेकंड हो जाएगा नियोप्रीन।
इंपॉर्टेंट है बेटा, नियोप्रीन एग्जाम्स में आया हुआ है। तो नियोप्रीन किससे बनेगा बेटा? नियोप्रीन बनेगा अपना किससे? नियोप्रीन का जो मोनोमर होगा, नियोप्रीन का जो मोनोमर होगा उसको क्या बोलेंगे? क्लोरोप्रीन बोलेंगे। नियोप्रीन का जो मोनोमर होगा वो किससे बनेगा? क्लोरोप्रीन बनेंगे। मींस नियोप्रीन किससे बनेगा बेटा? क्लोरोप्रीन से बनेगा। और क्लोरोप्रीन होगा क्या? 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन। अब देख लीजिए सब जगह ब्यूटाडाइन आ रहा है, इसीलिए मैं बोल रहा था 1,3 ब्यूटाडाइन, तो तुम्हारे दिमाग में भी याद हो जाना चाहिए बेटा। तो क्लोरोप्रीन को ही क्या बोलेंगे बेटा? 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन अपन बोलेंगे। तो बना लीजिए, देखिए 1,3 ब्यूटाडाइन मैंने सबसे पहले बनाया, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। सेकेंड पोजीशन पे मैंने क्या लगा दिया बेटा? सेकेंड पोजीशन पे मैंने क्या लगा दिया? यहाँ पे Cl क्या लगा दिया? क्लोरा है तो Cl लगा दिया बेटा। क्या लगा दिया मैंने? Cl यहाँ पे लगा दिया। तो ये क्या बन गया अपना? ये बन गया बेटा क्लोरोप्रीन बन गया। क्या बन गया? क्लोरोप्रीन बन गया। इस क्लोरोप्रीन के पॉलीमराइजेशन होगा, N मॉलिक्यूल्स मैंने यहाँ पे ले लिए। देखिए बेटा, अगर यहाँ पे Cl हटा के मैं CH3 लगा देता हूँ तो याद कीजिए क्या बन गया? अगर मैंने Cl हटाया CH3 लगा दिया तो टीम 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन बन गया। ये तो आइसोप्रीन बन गया। और आइसोप्रीन किसका एकलक है बेटा? किसका मोनोमर है? नेचुरल रबर का मोनोमर है। तो याद रखना बेटा, नियोप्रीन किससे बनेगा? क्लोरोप्रीन से बनेगा। और क्लोरोप्रीन होता क्या है? 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन। सेकंड पोजीशन पे मैंने क्या लगा दिया? Cl लगा दिया। तो बेटा क्या बन गया? क्लोरोप्रीन बन गया। इसका पॉलीमराइजेशन होगा, पॉलीमराइजेशन होगा तो बेटा ये बॉन्ड कहाँ पे आएगा? बोलिए, ये बॉन्ड आएगा आगे, ये बॉन्ड जाएगा आगे, एक और क्लोरोप्रीन मॉलिक्यूल आएगा, बॉन्ड चलते रहेंगे, लार्जेस्ट मॉलिक्यूल फॉर्म होगा जिसे क्या बोलेंगे अपन? पॉलीमर बोलेंगे। तो देखिए बेटा यहाँ से क्या बन जाएगा अपना? यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आएगा क्योंकि एक क्लोरोप्रीन इधर है बेटा, वो भी तो बॉन्ड से जुड़ेगा। तो क्या आ गया? CH2 सिंगल बॉन्ड, क्या आ गया बेटा? C क्लोरीन, यहाँ पे क्या आ गया अपना? डबल बॉन्ड आ गया। फिर क्या आ जाएगा? CH सिंगल बॉन्ड CH2। कितना टाइम चलेगा ये? N टाइम चलेगा बेटा। तो क्या बन गया ये बन गया अपना नियोप्रीन बन गया बेटा। क्या बन गया अपना? नियोप्रीन। तो नियोप्रीन किससे बनेगा? नियोप्रीन बनेगा अपना किससे बेटा? क्लोरोप्रीन से। और क्लोरोप्रीन होता क्या है? 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन। 2 पे मैंने क्लोरो लगाया, 1,3 ब्यूटाडाइन। क्लोरोप्रीन से क्या बन जाएगा? नियोप्रीन बनेगा। क्लियर है बेटा? सेकंड अपना सिंथेटिक पॉलीमर। नेक्स्ट बात करता हूं बेटा मैं थर्ड सिंथेटिक पॉलीमर की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेटा थर्ड सिंथेटिक पॉलीमर की। 2 सिंथेटिक पॉलीमर्स अपन ने देखे बेटा। फर्स्ट कौन सा देखा अपन ने? फर्स्ट देखा सिस पॉली 1,3 ब्यूटाडाइन, सिस पॉली ब्यूटाडाइन रबर। सेकंड देखा अपन ने नियोप्रीन। नियोप्रीन किससे बनेगा? क्लोरोप्रीन से। क्लोरोप्रीन का मतलब बेटा रबर की बात आती 1,3 ब्यूटाडाइन दिमाग में चलना चाहिए। नियोप्रीन क्लोरोप्रीन से, तो 2 पोजीशन पे क्लोरो लगा दो। नेचुरल रबर आइसोप्रीन से, 2 पोजीशन पे CH3 लगा दो। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट में चलता हूँ बेटा थर्ड अपना सिंथेटिक रबर के ऊपर, जिसे क्या बोलेंगे अपन? ब्यूना एन बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे इसको? ब्यूना एन बोलेंगे। इंपॉर्टेंट है बेटा ब्यूना एन, और आगे आएगा ब्यूना एस। तो ब्यूना एन की बात करता हूं बेटा मैं। ये ब्यूना एन वर्ड आया कहां से? देखते। तो जो ये सिंथेटिक पॉलीमर है किससे मिलके बनेगा? ब्यूना फॉर बेटा ब्यूटाडाइन। और कौन सा ब्यूटाडाइन लेंगे? हमेशा 1,3 ब्यूटाडाइन। तो मैंने ले लिया यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब तो मुझे भी बेटा याद हो गया ये बिल्कुल। ब्यूटाडाइन बना बोलते भी सीधा बनाऊंगा। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 1,3 ब्यूटाडाइन बना लिया बेटा। एंड जो वर्ड आया वो कहाँ से आया? देखिए एक्रिलोनाइट्राइल। पहले पढ़ा अपन एक्रिलोनाइट्राइल क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH ऊपर नाइट्राइल CN लग जाएगा। इसे क्या बोलेंगे? एक्रिलो, क्या बोलेंगे बेटा? एक्रिलोनाइट्राइल बोलेंगे। क्लियर है? अब इसका क्या होगा यहाँ पे? इसका क्या होगा बेटा?
पॉलीमराइजेशन होगा, क्लियर है। ये 1,3-ब्यूटाडाइन हो गया, ये एक्रिलोनाइट्राइल हो गया बेटा। तो ये ब्यूना जो वर्ड आया वो कहां से आया है, ब्यूटाडाइन से जो ब्यूना वर्ड आया बेटा, और जो ये एन वर्ड आया वो कहां से आया है, नाइट्राइल से आया है। तो ब्यूना एन का मतलब क्वेश्चन आया बेटा कि ब्यूना एन के अंदर कौन सी मोनोमर यूनिट है बेटा, कौन सी मोनोमर यूनिट्स है, तो बताइए कौन सी मोनोमर यूनिट्स है। ब्यूना एन का मतलब ब्यूना फॉर 1,3-ब्यूटाडाइन, एन फॉर एक्रिलोनाइट्राइल, दोनों का क्या होगा, पॉलीमराइजेशन होगा, पॉलीमराइजेशन होगा। तो क्या बनेगा देखिए, देख लेते हैं। ये बॉन्ड कहाँ चलेगा, बोलिए आगे चलेगा। ये बॉन्ड कहाँ चलेगा, यहाँ पे। ये बॉन्ड कहाँ पे आएगा, आगे आएगा बेटा। थोड़ा सा इसको नीचे लेते हैं, अपना CN नहीं दिख रहा अपन को, अब CN दिख रहा है बेटा। ये चलते रहेंगे बॉन्ड, एक लार्जेस्ट मॉलिक्यूल फॉर्म होगा जिसे क्या बोलेंगे, पॉलीमर बोलेंगे। तो बोलिए यहाँ पे क्या बचा, देखिए बनाइए CH2, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, फिर बॉन्ड, अब क्या आ जाएगा अपना CH2, फिर क्या आ गया CH, फिर क्या आ गया इधर CN। ये चलता रहेगा बेटा, और N मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो गए ऐसे। और जो ये रबर बना बेटा, इसको क्या बोलेंगे अपन, ब्यूना एन रबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ब्यूना एन रबर बोलेंगे। जो कौन सा रबर है बेटा, सिंथेटिक रबर है, क्लियर है। ब्यूना एन इंपॉर्टेंट है बेटा, ब्यूना एन अपने लिए मैं लिख देता हूं ऊपर। ब्यूनाइन पहले से लिखा है बेटा अपना, क्या है, इंपॉर्टेंट ब्यूनाइन। तो ब्यूनाइन के मोनोमर्स क्या होंगे, बोलिए 1,3-ब्यूटाडाइन और एक्रिलोनाइट्राइल। नाम कहां से, N फॉर नाइट्राइल, CN लगेगा बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH CN। और ब्यूटाडाइन, ब्यूना का मतलब पता है बेटा 1,3-ब्यूटाडाइन, पॉलीमराइजेशन किया, ये रबर मिल गया, इसे क्या बोल देंगे, ब्यूटाडाइन रबर बोलेंगे बेटा, ब्यूना एन रबर, सॉरी क्या बोलेंगे, ब्यूना एन रबर बोलेंगे। अब तुमसे पूछ ले बेटा, ये मान लो कि ये क्वेश्चन सॉल्व करते बेटा एक यहीं से, मान लो फॉर एग्जांपल मेरे को ये क्वेश्चन आ गया, ये कोई क्वेश्चन गिवन है और पहले पूछ रहा है कि एडिशनल पॉलीमर है या कंडेंसेशन पॉलीमर है। पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि एडिशनल पॉलीमर या कंडेंसेशन पॉलीमर है। तो मैंने देखा बेटा एक यूनिट ये हो रही है, एक यूनिट ये हो रही है, कहीं कोई फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा दिख नहीं रही, किसी चीज़ का एलिमिनेशन होता हुआ नहीं नजर आ रहा मुझे पता लग रहा है ये। अगर अपन को ये चैप्टर आता तो ही पता लगेगा बेटा, ऐसे नहीं पता लगेगा कि कौन सा एडिशनल कंडेंसेशन। ये मुझे लग रहा है 1,3-ब्यूटाडाइन है, ये मुझे लग रहा है बेटा एक्रिलोनाइट्राइल है, दोनों आपस में जुड़े बेटा, कोई चीज़ एलिमिनेट नहीं हुई है। मीन्स बेटा ये किसका एग्जाम्पल है, एडिशनल का एग्जाम्पल। और सर तुम पढ़ा भी एडिशनल रही हो तो इसलिए एडिशनल ही होगा, कंडेंसेशन कहां से होगा वैसे भी अपन बता सकते हैं। तो अपन को वैसे नहीं बताना बेटा, ये किसका एग्जाम्पल है, एडिशनल का एग्जाम्पल है। सेकंड तुमसे पूछ रहा है ये होमोपॉलीमर है या कोपॉलीमर है, तो बताइए ये दोनों मोनोमर यूनिट्स क्या हो रही है, डिफरेंट है, तो सीधा पता लगे कौन सा पॉलीमर है बेटा, अपना कोपॉलीमर है, जिसमें दोनों मोनोमर यूनिट्स क्या अपनी डिफरेंट है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये अपन ने देखा थर्ड सिंथेटिक पॉलीमर। बात करता हूं बेटा मैं फोर्थ सिंथेटिक पॉलीमर की। अपना देखिए अपना फोर्थ सिंथेटिक पॉलीमर कौन सा हो जाएगा, अगर ये ब्यूना एन था तो ये कौन सा हो जाएगा बेटा, ब्यूना एस। अब तुम मुझे बताओगे बेटा इसके मोनोमर यूनिट्स क्या होंगे, इसके मोनोमर यूनिट्स क्या होंगे, ब्यूना फॉर 1,3-ब्यूटाडाइन, 1,3-ब्यूटाडाइन, ये क्या हो गया ब्यूना। S4 क्या होगा बताइए, स्टाइरीन। S4 क्या होगा, स्टाइरीन। तो बना दीजिए 1,3-ब्यूटाडाइन कैसे बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। याद है, प्रैक्टिस हो गई बेटा बनाते बनाते ये चीज। 1,3-ब्यूटाडाइन के कितने मॉलिक्यूल्स लिए, N मॉलिक्यूल्स। S4 क्या हो गया बेटा, स्टाइरीन। स्टाइरीन का मतलब क्या हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH, ऊपर क्या आ जाएगा C6H5। पहले अपन ने देखा बेटा, अगर इस यूनिट के ऊपर Cl लग गया विनाइल क्लोराइड, अगर इसके ऊपर क्या लग गया CN लग गया एक्रिलोनाइट्राइल, अगर उसके ऊपर C6H5 लग गया स्टाइरीन, अगर इसके ऊपर OCO-CH3 लग गया विनाइल एसीटेट। क्लियर है बेटा। इसके मैंने कितने मॉलिक्यूल्स लिए, N मॉलिक्यूल्स लिए। कौन सी रिएक्शन होगी, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होगी। क्लियर है बेटा।
एस फॉर स्टाइरिन, ब्यूना फॉर 1,3-ब्यूटाडाइन। और यहाँ पे जो रबर बनेगा, बताइए बॉन्ड चलाइए, ये बॉन्ड कहाँ पे आएगा? आगे। ये बॉन्ड कहाँ पे आएगा? इधर आगे। ये बॉन्ड कहाँ पे आएगा? आगे। यूनिट्स ऐसी और यूनिट्स आती रहेगी, आपस में जुड़ते रहेंगी, लार्जेस्ट मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, क्या बनेगा? पॉलीमर। तो बनाइए इसका पॉलीमर। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH2, इधर क्या आएगा? CH, फिर क्या आएगा? डबल बॉन्ड, फिर क्या आएगा? CH, फिर क्या आएगा? सिंगल बॉन्ड CH2। नेक्स्ट वन, ये क्या आ गया? CH2 सिंगल बॉन्ड CH, ऊपर क्या आ जाएगा बेटा? फाइनल ग्रुप C6H5। ये N मॉलिक्यूल्स चलते रहेंगे बेटा। जो रबर बनेगा इसे क्या बोलेंगे? ब्यूना एस रबर बोलते। क्या बोलेंगे इसको? ब्यूना एस रबर बोलते। एक इंपॉर्टेंट बात और लिख रहा हूं बेटा मैं, इसको ब्यूना एस रबर को साथ साथ और क्या बोलेंगे? तो ब्यूना एस रबर है बेटा, यहाँ से कलर सिलेक्ट करता हूं मैं डिफरेंट। तो जो ये ब्यूनास रबर बेटा, देखिए इसको मैं और क्या बोलूंगा? ब्यूनास रबर को स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर, इसको क्या बोलते हैं बेटा? स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर भी बोलते हैं। मीन शॉर्ट में क्या बोलेंगे? SBR। अब ये इंपॉर्टेंट है बेटा, SBR की फुल फॉर्म मैं अंडरलाइन कर देता हूं इसको। SBR को हाईलाइट कर रहा हूं बेटा यहाँ पे। SBR फॉर क्या है? स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर। मीन्स किसकी बात कर रहा है ये? ब्यूना एस की बात कर रहा है। SBR रबर की फुल फॉर्म पूछी गई है बेटा एग्जाम्स में, तो SBR रबर फॉर क्या हो गया? स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर हो गया। एग्जाम्स में पूछा गया बेटा यहाँ से। तो ये ब्यूना एस भी इसी का नाम है, स्टाइरिन ब्यूटाडाइन भी रबर भी इसी का नाम है, और SBR रबर भी इसी को बोलते हैं, स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये 1,3-ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन को कौन से रेशियो में लेते हैं बेटा? इनको लेते हैं अपन 3:1 में। इनको लेते हैं 3:1 में। याद रखना, 1-3 का मतलब उल्टा कर दो, 3:1 लेना है। क्लियर है बेटा ये बात? 3:1 में लेंगे। 1,3-ब्यूटाडाइन का मतलब उल्टा कर दो, 3:1। 3 पार्ट किसके लेंगे? 1,3-ब्यूटाडाइन के। 1 पार्ट किसका लेंगे? स्टाइरिन का। क्लियर है बेटा यहाँ तक? ये था अपना ब्यूना एस। तो ब्यूना एन और ब्यूना एस में कंपेरिजन कीजिए, दोनों ही को पहले अपन बेटा बात करते हैं इनकी सिमिलरिटीज की। तो ब्यूना एस और ब्यूना एन दोनों ही कौन से पॉलीमर बेटा? एडिशनल पॉलीमर से, कोई चीज का एलिमिनेशन नहीं हो रहा। दूसरी अगर मैं बात करूं कि दोनों होमोपॉलीमर या कोपॉलीमर, दोनों में ही जो मोनोमर यूनिट्स है बेटा डिफरेंट मींस ये कोपॉलीमर्स के एग्जांपल्स है। उसके बाद अगर बात करें अपन बेटा दोनों की मोनोमर यूनिट्स की, दोनों की मोनोमर यूनिट्स डिफरेंट बेटा। ब्यूना एन में क्या ले रहे हैं? ब्यूना फॉर 1,3-ब्यूटाडाइन, एन फॉर एक्रिलोनाइट्राइल, CH2 डबल बॉन्ड, ऊपर क्या लगेगा? CN। अगर ब्यूना एस की मैं बात करूं तो ब्यूना एस में बेटा जो अपनी मोनोमर यूनिट्स है वो कौन सी होगी? 1,3-ब्यूटाडाइन, ब्यूना फॉर, और एस फॉर स्टाइरिन। इससे जो रबर बनेगा उसको ब्यूना एस रबर भी बोलते हैं, स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर भी बोलते हैं, SBR रबर भी बोलेंगे, SBR फॉर स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर। और इनका जो रेशियो लेंगे बेटा 3:1 रेशियो, इनका अपन रेशियो लेंगे। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट फोर्थ के बाद चलते बेटा फिफ्थ सिंथेटिक रबर पे। फोर्थ के बाद चलते बेटा किस पे? फिफ्थ सिंथेटिक रबर पे चलते हैं अपन। फिफ्थ लिखूंगा बेटा मैं कौन सा अपना? फिफ्थ सिंथेटिक रबर ABS रबर। किसकी बात कर रहा हूं बेटा मैं? ABS रबर की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहे हैं अपन? ABS रबर की। अभी यहाँ से ABS रबर के बेटा मोनोमर्स एग्जाम में पूछे गए कि ABS के मोनोमर्स क्या होंगे। प्रत्येक जो भी बेटा एवरी जो भी अपना पॉलीमर्स बन रहा है उनके मोनोमर्स अपन को याद होने चाहिए, मोनोमर्स से ही क्वेश्चन आएगा। तो ABS जो रबर बना है बेटा A फॉर एक्रिलोनाइट्राइल, B फॉर क्या होगा बोलिए? वो ब्यूटाडाइन, 1,3-ब्यूटाडाइन कौन सा लेना बेटा? हमेशा 1,3-ब्यूटाडाइन अपन को लेना है। क्लियर है बात यहाँ तक? S फॉर क्या हो जाएगा? S फॉर क्या हो जाएगा? तो ये इसके मोनोमर से बेटा किससे मिलके बनेगा? एक्रिलोनाइट्राइल प्लस 1,3-ब्यूटाडाइन प्लस स्टाइरिन से मिलके बनेगा। किससे मिलके बनेगा? एक्रिलोनाइट्राइल क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH, ऊपर क्या लग जाएगा? CN। 1,3-ब्यूटाडाइन जल्दी से बनाओ, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2।
ये 1,3 ब्यूटाडाइन हो गया। स्टाइरिन बेटा, स्टाइरिन कैसा होगा अपना CH2 डबल बॉन्ड CH ऊपर क्या आ जाएगा C6H5। तो ये तीनों जो भी बेटा मोनोमर्स है आपस में ऐड होंगे, बॉन्ड चलेगा, जो लार्जेस्ट मॉलिक्यूल का पॉलीमर बनेगा उसे क्या बोलेंगे ABS रबर बोलेंगे। तो ABS के मोनोमर्स अपन को याद होने चाहिए। A फॉर एक्रिलोनाइट्राइल बेटा, B फॉर ब्यूटाडाइन, कौन सा ब्यूटाडाइन 1,3 ब्यूटाडाइन, और S फॉर स्टाइरिन। ये तीनों मोनोमर से क्या बनेगा ABS रबर बनेगा। चलते बेटा सिंथेटिक के 6 नंबर पे अपन 5th नंबर क्लियर है बेटा। ABS रबर मोनोमर से याद रखनी, पॉलीमर तुम बना सकते हो, N मॉलिक्यूल्स ले लो, बॉन्ड को चला दो, लार्जेस्ट मॉलिक्यूल का एक पॉलीमर बनेगा जिसे ABS रबर बोलेंगे। चलते बेटा 6 सिंथेटिक पॉलीमर पे, 6ठा नंबर का अपना 6th नंबर का सिंथेटिक पॉलीमर कौन सा है, सारन, SARAN, सारन रबर बेटा। इसके मोनोमर्स भी अपन को पता होना चाहिए। तो ये जो बनता बेटा ये रबर, इसके मोनोमर्स क्या होंगे, इसके मोनोमर्स की बात करूं मैं अगर, तो बेटा सारन के मोनोमर्स क्या होंगे अपने, एक तो विनाइल क्लोराइड, वाइनिल क्लोराइड, प्लस दूसरा क्या होगा वाइनिल डाई क्लोराइड। तो किससे बनेगा अपना सारन, वाइनिल क्लोराइड और विनाइल डाइक्लोराइड से बनेगा। तो देख लीजिए बेटा इसके फॉर्मूले भी, ये तो पता है अपन को, विनाइल क्लोराइड क्या होगा CH2 डबल बॉन्ड CH ऊपर क्या लगेगा क्लोराइड है तो Cl लग जाएगा, ये क्या बन गया विनाइल क्लोराइड बन गया। विनाइल डाइक्लोराइड क्या बनेगा CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे क्या आ जाएगा एक Cl तो क्या हो गए 2 क्लोराइड मॉलिक्यूल्स आ गए। इनका N मॉलिक्यूल्स इसके लेंगे, N मॉलिक्यूल्स इसके लेंगे, पॉलीमराइजेशन होगा, क्या बन जाएगा सरन रबर बन जाएगा बेटा। तो इसके मोनोमर्स अपन को याद होने चाहिए, 2 मोनोमर्स है बेटा, पहला कौन सा विनाइल क्लोराइड हो गया एंड नेक्स्ट वन इज दी विनाइल डाइक्लोराइड हो गया। क्लियर है बेटा यहाँ तक। तो ये अपन ने 6 क्या देखे बेटा सिंथेटिक रबर्स देखे। एक नोट बना के इंपॉर्टेंट चीज और लिख रहा हूं बेटा, यहीं पे रबर्स के नीचे अपन एक नोट बना के लिख लीजिए। नोट को मैं हाईलाइट कर रहा हूं बेटा, इंपॉर्टेंट है। कभी कभार बेटा अपन से पूछते हैं यहाँ पे कि जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या होता है, एग्जाम में आता है जिगलर नाटा कैटलिस्ट। जिगलर नाटा कैटलिस्ट, जिगलर नाटा उत्प्रेरक होता क्या है बेटा, तो ये जिगलर नाटा कैटलिस्ट बेटा बहुत सारी पॉलीमर इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है। तो होता है क्या ये देखिए, इसका जिगलर नाटा कैटलिस्ट का जो फॉर्मूला होगा वो देख लीजिए बेटा, क्या होगा C2H5 होल थ्राइस ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। क्या हो गया ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड हो गया। ट्राई इथाइलिन ट्राई इथाइलिन एल्यूमिनियम हो गया प्लस क्या हो गया टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड क्या हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा अपन, इसको क्या बोलेंगे अपन जिगलर नाटा कैटलिस्ट बोलते हैं। ये भी पता होना चाहिए बेटा, एग्जाम्स में आया हुआ है। और इसका यूज कहां पे होता है, मैनी पॉलीमर इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है जिगलर नाटा कैटलिस्ट का। जिगलर नाटा कैटलिस्ट होता क्या है ट्राई इथाइलिन C2H5 ट्राई इथाइलिन एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। ट्राई इथाइलिन एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, इसको कंबाइन फॉर्म में क्या बोलेंगे बेटा, इसको कंबाइन फॉर्म में अपन क्या बोलेंगे जिगलर नाटा कैटलिस्ट इसको अपन बोलेंगे। क्लियर है बेटा। कहां पे यूज होता है, मैनी पॉलीमर इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है। तो यहां से अपन ने नोट बना के लिखा बेटा इसको इंपॉर्टेंट की फॉर्म में अपन को।
तो बेटा यहाँ तक अपन ने सिंथेटिक रबर के 6 एग्जांपल्स को डिस्कस किया। तो एक बार फिर से देख लेते बेटा सिंथेटिक रबर के 6 एग्जांपल कौन कौन से हैं। पहला एग्जांपल अपन ने कौन सा देखा, सिस पॉलीब्यूटाडाइन। एक बार कॉपी का पेज चेंज कीजिए, फिर से रिवाइज करते हैं अपन। पहला अपन ने सिंथेटिक पॉलीमर का एग्जांपल कौन सा देखा, सिस पॉलीब्यूटाडाइन, जो किससे बनेगा 1,3-ब्यूटाडाइन से बन जाएगा। सेकंड कौन सा देखा अपन ने, सेकंड देखा अपन ने नियोप्रीन। नियोप्रीन किससे बनेगा, क्लोरोप्रीन से। और क्लोरोप्रीन होता क्या है बेटा, 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइन होता है। क्लियर है दो। थर्ड अपन ने देखा सिंथेटिक पॉलीमर में ब्यूनाएन। ब्यूनाएन फॉर, ब्यूना का मतलब बेटा 1,3-ब्यूटाडाइन, एन फॉर एक्रिलोनाइट्राइल, दोनों आपस में जुड़ेंगे, ब्यूनाएन को फॉर्म करेंगे। थर्ड एग्जांपल, फोर्थ अपन ने देखा बेटा इसके अंदर कौन सा, फोर्थ अपन ने इसके अंदर डिस्कस किया ब्यूना एस। ब्यूना एस का मतलब क्या देखा, 1,3-ब्यूटाडाइन, और एस फॉर क्या हो गया, स्टाइरीन। इसको स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर भी बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, SBR रबर। SBR की फुल फॉर्म अपन को पता होनी चाहिए, स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर। ये 4 एग्जांपल्स हो गए अपने। 4 के बाद अपन ने 5वां देखा बेटा कौन सा, ABS रबर। ABS के मोनोमर्स अपन को पता होने चाहिए, ABS के मोनोमर्स अपन को पता होने चाहिए। कौन, A फॉर एक्रिलोनाइट्राइल, B फॉर 1,3-ब्यूटाडाइन, ABS, S फॉर स्टाइरीन। ये तीनों इसके क्या होगी, मोनोमर्स होगी, एक अलग होगी। 6th अपन ने जो सिंथेटिक पॉलीमर देखा वो कौन सा देखा, SARAN, सरन, जो किससे मिलके बनेगा, विनाइल क्लोराइड प्लस विनाइल डाइक्लोराइड से मिलके बनेगा। दोनों मोनोमर यूनिट्स क्या है बेटा, विनाइल क्लोराइड और विनाइल डाइक्लोराइड। तो अपन रबर की एक बार फिर से बात करते हैं। अगर मैं तुमसे रबर के सारे जितना भी रबर अपन ने पढ़ा, ये एडिशनल पॉलीमर्स का एग्जांपल है। अगर इसमें होमो और कोपॉलीमर तुमसे पूछ रहा है, मैंने तुमसे पूछा नेचुरल रबर होमोपॉलीमर या कोपॉलीमर, तो बताइए कौन सा होगा, होमो होगा, क्योंकि किससे बनेगा, आइसोप्रीन बहुत सारे जुड़ते चलेंगे। सिंथेटिक रबर में अपन आते हैं बेटा, सिंथेटिक रबर पे आते हैं, पहला कौन सा, सिस पॉलीब्यूटाडाइन कौन सा होगा, होमो होगा। सेकंड पे आते हैं बेटा कौन सा, नियोप्रीन, क्लोरोप्रीन से बनेगा, होमोपॉलीमर होगा। उसके बाद ब्यूनाएन कौन सा होगा बेटा, कोपॉलीमर होगा। ब्यूनाएस कौन सा होगा, कोपॉलीमर होगा। डिफरेंट मोनोमर यूनिट से बेटा। नेक्स्ट वन अपना ABS भी कौन सा होगा, कोपॉलीमर होगा। और सरन भी कौन सा होगा बेटा, कोपॉलीमर होगा। क्लियर है बेटा सिंथेटिक पॉलीमर्स। उसके बाद अपने नोट बना के लिखा था जिगलर नाटा कैटलिस्ट, ये इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट है बेटा। जिगलर नाटा कैटलिस्ट होता क्या है, ट्राईइथाइल एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड। तो क्लियर है बेटा यहाँ तक। तो देखिए एक बार फिर से अपन देखते हैं बेटा, अपन ने आज के लेक्चर में क्या देखा और अभी तक अपन ने पॉलीमर का कितना पार्ट कवर कर लिया। तो देखिए बेटा, सबसे पहले अपन क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे, वो सिंपल चीज़ है, सबको पता है, पॉलीमीन्स मेनी मरमीन्स यूनिट होता है। उसके बाद क्लासिफिकेशन में पहला कौन सा देखा, एक बार देखिए फिर से कंटिन्यूसली रिवाइज करते, जितना अपन रिवाइज करेंगे यही बेटा अपन को याद होती चलेगी चीज़ें, फिर बैठ के साइड में रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। समझने की कोशिश करो बेटा, थोड़ा उनको कनेक्ट करने की कोशिश करो। देखो मैंने एडिशनल को कनेक्ट किया पूरा एक एग्जांपल्स के थ्रू, सारे एग्जांपल्स में कहाँ मैंने चेंज किया, Cl को हटाया CN लगाया, CN को हटाया C6H5 लगाया, पॉलीमर चेंज हो गया। तो अपन एक बार रिवाइज करते हैं क्लासिफिकेशन में। क्लासिफिकेशन में फर्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ ओरिजिन, 3 टाइप्स, नेचुरल, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक, एग्जांपल्स याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, 3 टाइप्स, लीनियर पॉलीमर, ब्रांच्ड चेन पॉलीमर और अपना क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर, एग्जांपल्स अपन को याद होनी चाहिए। थर्ड और इंपॉर्टेंट अपन ने देखा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, बहुलीकरण के आधार पर वर्गीकरण 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एडिशनल पॉलीमर्स, कंडेंसेशन पॉलीमर्स। एडिशनल को और कौन से बोलते बेटा, चेन ग्रोथ पॉलीमर्स बोलते। कंडेंसेशन संघनन बहुलक को और क्या बोलते, स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स, पदवर्धी बहुलक बोलते। एडिशन का मतलब सिंपल मोनोमर यूनिट्स ऐड होगी, किसी चीज का एलिमिनेशन नहीं होगा। कंडेंसेशन का मतलब बेटा बाइफंक्शनल और ट्राइफंक्शनल मोनोमर यूनिट्स, एक लग के अणु कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू संघनन अभिक्रिया के द्वारा पॉलीमर्स बनाएंगे। मींस किसी चीज का एलिमिनेशन होगा, वाटर हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, हाइड्रोजन क्लोराइड हो सकता है। अपना होमो और कोपॉलीमर दोनों में सेम है। अगर सेम मोनोमर यूनिट्स है तो उसे होमोपॉलीमर बोलेंगे, अगर डिफरेंट मोनोमर यूनिट्स है तो उसे कोपॉलीमर बोलेंगे। अब सबसे पहले अपन ने एडिशनल पॉलीमर्स को कवर किया। तो एडिशनल पॉलीमर में पहला कौन सा था बताइए, पॉलीइथाइलिन। एन मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइलिन जुड़ के क्या बनाएंगे बेटा, पॉलीइथाइलिन
बनाएंगे। सेकंड कौन सा था, CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl, ये कौन सा था, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड था, यहाँ पे मैंने Cl लगा दिया। थर्ड कौन सा था, CH2 डबल बॉन्ड CH, Cl को हटा के मैंने क्या लगा दिया, बोलिए Cn लगा दिया, तो क्या बन गया, ये पेन बन गया बेटा, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल बन जाएगा इससे, जिसे ऑर्लोन भी बोल रहे थे अपन, और क्या बोल रहे थे, एक्रिलिन भी बोल रहे थे। क्लियर है बेटा। फोर्थ अपन ने इसके अंदर देखा, फोर्थ अपन ने देखा कि n मॉलिक्यूल्स ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH ऊपर क्या लगा दिया, C6H5 लगा दिया, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से ये स्टाइरिन है, तो इससे क्या बन जाएगा, पॉलीस्टाइरिन बन जाएगा। फिफ्थ जो अपन ने देखा बेटा, n मॉलिक्यूल्स ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH ऊपर क्या लगा दिया, OCOCH3 लगा दिया, तो इससे विनाइल एसीटेट बन जाएगा। क्लियर है बेटा, इससे क्या बन गया अपना, विनाइल एसीटेट बन गया। सिक्स जो एग्जाम्पल अपन ने देखा बेटा, सिक्स जो देखा एडिशनल में, कौन सा देखा था अपन ने, सिक्स जो देखा वो देखा अपने टेफ्लॉन। टेफ्लॉन क्या होता है बेटा, CF2 डबल बॉन्ड CF2, टेट्राफ्लोरोइथीन से क्या बन जाएगा अपना, टेफ्लॉन बन जाएगा, पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन बन जाएगा। ये मोनोमर, ये टेट्राफ्लोरोइथीन कहाँ से बनाया था अपन ने, क्लोरोफॉर्म से बना सकते। सेवंथ अपन ने देखा बेटा कौन सा, CH2 डबल बॉन्ड C COOCH3, इधर क्या लगा दिया, CH3, ये कौन सा था अपना, PMMA पॉलीमिथाइल मेथ एक्रिलेट बनेगा यहाँ से। 7 होगी बेटा, सारे की सारे एडिशनल के एग्जाम्पल्स है और होमोपॉलीमर के एग्जाम्पल है। 8th एग्जाम्पल में अपन ने रबर के बारे में डिस्कस किया। 8th में अपन ने किसके बारे में बेटा, 8th में अपन ने एडिशनल में ही 8th में अपन ने रबर के बारे में डिस्कस किया। रबर को अपन ने 2 कैटेगरीज में, फर्स्ट वन इज दी नेचुरल रबर की बात की बेटा, और नेचुरल रबर किससे बनेगा, नेचुरल रबर बनेगा बेटा अपना किससे, आइसोप्रीन से। किससे बनेगा, आइसोप्रीन से। और आइसोप्रीन होती क्या बेटी अपनी, क्या होती है, CH2 डबल बॉन्ड C ऊपर क्या आ जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसके पॉलीमराइजेशन से जो सिस फॉर्म बनेगी बेटा, उसे क्या बोलेंगे, नेचुरल रबर बोलेंगे, और जो ट्रांसफॉर्म बनेगी उसे गट्टा पर्चा बोलेंगे। डेंटिस्ट टीथ फिलिंग ऑपरेशंस में उसका यूज करते हैं। उसके बाद सेकेंड अपन ने देखा बेटा, सेकेंड अपन ने देखा सिंथेटिक पॉलीमर्स। क्या देखा, सिंथेटिक पॉलीमर्स। सिंथेटिक में अपन ने फर्स्ट कौन सा देखा, सिस पॉलीब्यूटाडाइन देखा, सिस पॉलीब्यूटाडाइन देखा। किससे बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। मींस किससे बनेगा बेटा, फास्ट कर रहे बेटा, रिवीजन कर रही है अपन इसका, तो फास्ट चल रही। ये क्या 1,3 ब्यूटाडाइन से क्या बन जाएगा, ये 1,3 ब्यूटाडाइन से क्या बन जाएगा, सिस ब्यूटाडाइन बन जाएगा अपना। क्लियर है बेटा। सिंथेटिक में अपन ने सेकंड कौन सा देखा था, सिंथेटिक में अपन ने सेकंड देखा बेटा कौन सा, नियोप्रीन। नियोप्रीन इंपॉर्टेंट था बेटा अपने लिए। नियोप्रीन अपन ने देखा, इसके अंदर नियोप्रीन किससे बनेगा बेटा, क्लोरोप्रीन से। और क्लोरोप्रीन होता क्या अपना, क्लोरोप्रीन क्या होता है अपना, CH2 डबल बॉन्ड C ऊपर क्या लगा दिया, CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये क्या हो गया, क्लोरोप्रीन। 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन, इसके पॉलीमराइजेशन से क्या बनेगा, नियोप्रीन बनेगा। थर्ड अपन ने कौन सा देखा, थर्ड अपन ने देखा बेटा ब्यूना एन देखा, 1,3 ब्यूटाडाइन और एक्रिलोनाइट्राइल। फोर्थ अपन ने कौन सा देखा बेटा, ब्यूना एस देखा, 1,3 ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन से बनेगा। इसको अपन ने ABS रबर भी बोला, इसको क्या बोला अपन ने, SBR रबर बोला था। ABS तो आगे आएगा अपना। ब्यूना एस को अपन ने क्या बोला था बेटा, ब्यूना एस को अपन ने बोला SBR रबर, स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर। इस ब्यूना और एस का रेशियो कितना होता है, 3:1 होता है। फिफ्थ जो एग्जाम्पल देखा बेटा अपन ने कौन सा, ABS रबर। कौन सा, ABS रबर देखा। ABS का मतलब एक्रिलोनाइट्राइल, 1,3 ब्यूटाडाइन और S फॉर स्टाइरिन। 6 जो अपन ने देखा बेटा कौन सा, SARAN, सरन देखा। ये किससे मिलके बनेगा, विनाइल क्लोराइड प्लस डाइविनाइल क्लोराइड से मिलके बनेगा। क्लियर है बेटा। और उसके बाद अपन ने नोट बना के एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी थी, जिगलर नाटा कैटलिस्ट होता क्या है, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं,
जिगलर नाटक एटलीस्ट। और बीच में एक चीज रहेगी वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। तो वल्केनाइजेशन ऑफ रबर क्या करते हैं बेटा, तो नेचुरल रबर होता है वो अपनी प्रॉपर्टीज को शो नहीं करता, तो उसकी इलास्टिसिटी और स्ट्रेंथ देने के लिए वल्केनाइजेशन करते हैं। और करते क्या वल्केनाइजेशन में, जो भी अपना नेचुरल रबर है उसको स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर के साथ मिला के हीट कर देते हैं, जिससे एक्सटर्नल यूज ऑफ सल्फर से क्या होगा, इसकी टफनेस और क्रॉस लिंकिंग बढ़ जाएगी बेटा। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद अपन ने देखा इसी के अंदर कि वल्केनाइजेशन में देखा 1 से 3% सल्फर का यूज रबर बैंड्स में होता है और 5% सल्फर का यूज रबर टायर्स के अंदर होता है। तो क्लियर है बेटा। तो ये अपना थर्ड क्लासिफिकेशन था, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। उसमें अपन ने फर्स्ट क्लासिफिकेशन एडिशनल पॉलीमर्स के जितने भी एग्जांपल्स थे बेटा वो सारे कर लिए यहाँ तक, इसको रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में अपन कौन से की बात करेंगे, कंडेंसेशन पॉलीमर्स की बात करेंगे। एडिशनल अपन ने सारा कवर कर लिया बेटा यहाँ तक। अब किसकी बात करेंगे, सेकंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स की अपन बात करेंगे। तब तक बेटा इसको रिवाइज कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू ऑल द बेस्ट।